जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। टैरो रीडिंग जो टाइमलेस होगा, जेंडरलेस होगा एंड परमात्मा की तरफ से आपके अंतरात्मा के लिए होगा। आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 3 दिन आपके जीवन में क्या कुछ होने वाले हैं, क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है और क्या कर रहे हो आप। क्या आप सही दिशा में हो? क्या आपको सही दिशा में वापस आने की ज़रूरत है? क्या महाकाली माँ देवी आपको बताना चाहती हैं, जगतजननी जगदम्बा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सिनेरियो यू आर गोइंग थ्रू, थोड़ी देर शांत रहें। ओके, डीप ब्रीथ करें, एक्सहेल करें, रिलैक्स हों, अपने आप को स्थिर रखकर इस संदेश को सुने। क्या कुछ आपको माँ काली, महादेवी, माँ जगत जननी जगदम्बा आपको बताना चाहती हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर्मिट मोड ऑन, मून एनर्जी। ओके, ऑलरेडी शफलिंग के समय पे दो बार मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स दिख गया है, लेकिन निकला नहीं है, तो मैं उस एनर्जी को नहीं कंसिडर कर रही हूँ। अगर आना हो तो खुद ब खुद वो आएगा। राइट, क्या है, क्या कुछ जानना है, आने वाले 3 दिन किस एनर्जी में है। अभी करंट एनर्जी यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो ओवरऑल ही एनर्जी देखो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। राइट, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप सुलझने की कोशिश कर रहे हो, और जितना ज़्यादा सुलझने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा उलझते हुए दिख रहे हो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोलने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही है। जितना ज़्यादा सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा तू मैं बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितना ज़्यादा आप हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हो वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ, आउट ऑफ हैंड्स जाता हुआ दिख रहा है, और चीज़ें बहुत ही एक्सपीडाइट तरीके से बदल रही है और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि हो क्या रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ सही कर लूँ, लेकिन सही होने के बजाय सब विपरीत ही होता जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस एनर्जी पे आप दिख रहे हो। राइट, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके पर्सनली जिनसे भी डील कर रहे हो, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे पैटर्न में हैं जहाँ पर उनकी अवेकनिंग अभी बाकी है। आप और वो दोनों ही कहीं ना कहीं समझने की एक कॉमन पेज पे नहीं आ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसे मतभेद बनती जा रही है, एक ऐसे वाद विवाद बनता जा रहा है जिनके वजह से आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट जड़ छोड़ रही है। वैसे दिख रहा है एडिक्शन का कार्ड, यहाँ पे डिविल एनर्जी का कार्ड, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस की कार्ड आती हुई दिख रही है। क्यों हीलिंग की ज़रूरत है माँ? क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या प्रॉब्लम है? यूनिवर्स मुझे बताएं, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई इज़ देयर डेविल कार्ड हियर। क्या डेविल कार्ड क्या शो करना चाहता है? डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्या है डेविल कार्ड की मतलब? क्वीन ऑफ वैंड्स। आप जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने स्टारडम को जैसे क्लेम कर रहे हो या फिर अपने सेल्फ लव की एनर्जी में जो आ रहे हो, ये आपके पर्सनली, वो नॉट नेसेसरीली बी द लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। आपके कलीग हो, आपके बॉस हो, आपके सबॉर्डिनेट हो, आपके एम्प्लॉय हो, उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा। अब तक जैसे थे अब वैसे नहीं हो, और ये जो अब वैसे नहीं हो ये उन्हें बारी पड़ रही है। उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन आई न्यू। राइट, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना ही आपके साथ कंफर्टेबली रह पा रहे, ना ही आपको छोड़ के जा पा रहे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। एंड रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर आउटकम क्या है यूनिवर्स, क्या इस रिलेशनशिप में, व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम, फिर हम देखेंगे 3 दिन में क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप क्या है? फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप मुझे बताएं। फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप यहाँ पर बताएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आप दोनों करते हुए दिख रहे हो।
आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे बात मान लें, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बात मान लें, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाने की कोशिश करे विद द टेम्परेंस, विद द चैरियट, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि सरेंडर, जस्ट सरेंडर। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क इन योर फेवर, जस्ट सरेंडर। सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है सरेंडर कर दो। क्यों करना है सरेंडर? क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग एंड लाउड है और वो अभी हर्मिट की एनर्जी में, हैंगमैन की एनर्जी में है। जब आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे गो थ्रू कर रहे थे, जब आप अपने स्पिरिचुअल असेंशन के पद पे चढ़े थे, तो आपको भी बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा था, टाइम लगा था समझने में। तो अभी उन्हें वो समय लगेगा। लेट देम गेट दैट टाइम, गिव दैट टाइम एंड बी इन अ प्रॉस्पेरस एनर्जी, बी इन द अबंडेंट स्टेट ऑफ एनर्जी, बिकॉज आप ग्रोन अप चाइल्ड की तरह बिहेव करने की जिम्मेदारी आप पे है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज दिख रही है, ये कंफर्मेशन नहीं है, पर हाँ यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स भी हैं और एक डिवाइन फेमिनाइन जो हाईली असेंडेड, हाईली इवॉल्व है, वो ये रीडिंग सुन रही हैं। और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन हैं उनकी असेंशन जस्ट शुरू हुई है। लेट देम कम टू द कॉमन पेज, जिसमें टाइम लगेगा। विद द डेथ कार्ड, वो पहले जो भी थे उसे खत्म कर आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। डेथ का एनर्जी को रिसीव करना इज़ नेवर इजी फॉर एनी सिंगल पर्सन। वो आपके लिए भी इजी तो नहीं था ना। तो आपको थोड़ी सी शांत रखने की ज़रूरत है। इस पार या उस पार, इस नाव या उस नाव, ये करूँ कि वो करूँ, इस डिसीजन को रैश डिसीजन मत लीजिएगा। इस 3 दिन कोई हड़बड़ी करके कोई डिसीजन लेने का मत सोचिएगा। जितना हो शांत रहने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ी सी ईगो से नीचे आने की कोशिश कीजिएगा। ईगोइस्टिक बिहेवियर में मत रहिएगा। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करने के बाद फिर से ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखा रहे हो, स्टबर्न महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी भी साइकिल्स फिर से शुरू होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि बी माइंडफुल विथ व्हाट यू आर। ठीक है जी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहने के लिए नहीं बने हो आप हो एम्प्रेस। आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में रहने के लिए, द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने के लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहने के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहने के लिए। पर आप हो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जो आपके लिए नहीं बना है बच्चे। इस बात की ध्यान रखें। बी रेडी, बी ओपन, बी रिसेप्टिव फॉर वॉट इज कमिंग इन योर वे विद द पेज ऑफ कप्स। फूल कार्ड ये बता रहा है कि विश्वास ईश्वर पे रखो, कदम आगे बढ़ाते चलो, संभल कर चलो, मंद बुद्धि मनमानी मत करना, सोच समझ कर काम करना, सेल्फ लव पे रहना, किस्मत आपके हित में बदलेगी, अच्छे कर्म करते चलना। जो दिव्य मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उसे ध्यान से सुने और आगे बढ़े। आ गई एम्प्रेस की कार्ड। मैंने इतनी बार बोला एम्प्रेस की कार्ड, और एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ गया है। जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आपको लगता है कि भाई तू जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुन तो सही, लेकिन वो सुनने के हित में नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो आपसे हद से ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अगर वो लव रिलेशनशिप आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, अगर वो आपके एम्प्लॉई है, वो आपके लिए बहुत रेस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं, अगर वो आपके सीनियर है या फिर सुपीरियर है या फिर आपके बॉस हैं, तो आप उनको लगता है कि वो आपको बहुत मान रहे हैं, लेकिन आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनकी कद्र नहीं कर रहे हो। इस एनर्जी से बाहर आ जाए। वॉट मोर यूनिवर्स, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हो माँ खाली, और क्या मैसेजेस हैं? वॉट मोर, और क्या सुनने की ज़रूरत है? जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप कोई एक प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें आपके पास 2 विकल्प है, आइदर दिस और दैट। तो ये समय है थोड़े से सोच समझकर प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की। अंधाधुंध तरीके से आगे ना बढ़ें, क्योंकि दोनों ही बेहतर लग रहे होंगे, लेकिन किसमें स्टेबिलिटी है इस पे ध्यान देना है। क्योंकि आप ओवरथिंक करते हुए, ओवर एनालाइज करते हुए और ज़्यादा सोचने की वजह से गलत डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर अगेन किस्मत बदलता हुआ दिख रहा है, और किस्मत अच्छी तरीके से बदल सकती है, वर्षा वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे फिर डिविल कार्ड, फिर से यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है, जो आपको बोल रहा है कि इस 3 दिन सोच समझकर निर्णय लें, सोच समझकर बातें करें, सोच समझकर
एक्शन लें, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जजमेंट हर्मिट फिर से आ गए। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कीजिए अपने तरीके से, जो भी बोल रहे हो उसे सही से बोलिए, जो कर रहे हो सही से करिए। ईश्वर आपके साथ है, इस बात की विश्वास रखिए। 3 दिन की जो गाइडेंस है ये बहुत ही बेहतर एनर्जी लेकर आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी पॉजिटिव, बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन हैज़ टू से। द सामने वाले आपके जो भी हैं, वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं, वो बूढ़े हैं, जो भी हैं, वो क्या कह रहे हैं उसे सुनने की कोशिश करें। अपने ही अंदाज़ा लगा के बातें ना करें जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही है, दिल टूटता हुआ दिख रहा है, परेशान होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करने में डगमगाते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है। ये स्टार फेज़ है, अपने लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल जो भी वो खत्म हो रही है, उसे बैलेंस करके आगे बढ़ो। सब कुछ है, सब कुछ सही होकर रहेगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू, क्रिस्प एंड शॉर्ट रीडिंग। अगर ये आपको हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, नेम करेक्शन वगैरह लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन में दिखते हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली।